हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है ड्रेनेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैप्टर को अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका। अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है ड्रेनेज, मतलब जो रिवर सिस्टम होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। और यहाँ हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ की जो रिवर्स है और जो रिवर सिस्टम यहाँ का है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमने देखा इंडिया की जो रिवर्स है उनको हम दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप तो आता है द हिमालयन रिवर का और सेकंड ग्रुप आता है पेनिनसुलर रिवर का। तो हिमालयन रिवर में हमने तीन मेन पार्ट देखे, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसमें से हमने इंडस रिवर और गंगा रिवर के बारे में अपने पार्ट को कवर कर लिया था। अभी हमारे पास आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है वो कैसा है, कौन कौन सी ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। सो यहाँ हमारे पास आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। द ब्रह्मपुत्रा राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहाँ से राइज होती है? तिब्बत से, ओके। और वो भी मानसरोवर लेक के जो ईस्ट में है, ठीक है। तिब्बत कहाँ, जो मानसरोवर लेक है वो कहाँ पर है? तिब्बत में। और उसकी ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्रा रिवर राइज होती है, निकलती है, ओके। जहाँ जिस मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्रा रिवर राइज होती है उसी से इंडस रिवर और सतलुज रिवर भी निकलती है, ओके। लेकिन वो दूसरी तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्रा रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस रिवर से स्लाइटली लॉन्गर मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम से लंबी है। एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया, और इसका मोस्टली जो पार्ट है वो इंडिया से बाहर है, ओके। वैसे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो है वो इंडिया से बाहर ही है। इंडिया में तो इसका बहुत कम पार्ट आता है। इट फ्लो ईस्टवार्ड पैरेलल टू द हिमालय। पहले तो ये ईस्ट की तरफ बहती है, बिल्कुल हिमालय के पैरेलल। देखो जैसे इस टाइप में हिमालय की डायरेक्शन है, ओके, ऐसे। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो बिल्कुल हिमालय के पैरेलल ऐसे बहती है ईस्ट की तरफ, ओके, ऐसे ईस्ट की तरफ इस साइड आती है। उसके बाद क्या होता है? ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, ठीक है, कहाँ पर? नामचा बारवा के बारे में बताया है, जो 7,757 मीटर पर है। इट टेक ए यू टर्न, वहाँ से ये क्या लेती है? एक यू टर्न लेती है, ओके। जैसे हिमालय के साथ साथ ये बहती है, मानसरोवर लेक से ये ऐसे बहती है, तो लास्ट में एक पॉइंट आता है नामचा बारवा। यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, हाइट इसकी दे रखी है 7,757 मीटर पर ये पॉइंट है। और यहाँ से ये क्या लेती है? यू टर्न लेती है, ओके, यू टर्न लेती है एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज। और फिर कहाँ पर एंटर हो जाती है? इंडिया में। और इंडिया के किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में, और एक जॉर्ज के रूप में, ठीक है। जो जॉर्ज हमने पहले देखा था ना, जॉर्ज के बारे में, जो पहाड़ों को काटते हुए बनते हैं, तो उन्हीं जॉर्ज से वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग। यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से, ओके। और फिर उसके बाद ये दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम। उसके बाद अरुणाचल से होती हुई ये असम की तरफ आती है, और वहाँ पर ये दिबांग, लोहित और काफ़ी अदर ट्रिब्यूटरीज से मिलते हुए ब्रह्मपुत्रा कहाँ से फ्लो करती है? असम से, ओके। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज द तसांगपू इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में दे रखा है कि तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसका क्या नाम है,
तो तिब्बत में नाम है त्सांगपू और बांग्लादेश में नाम है जमुना। ये यमुना नहीं है, ये जमुना है। ओके, यमुना हमारी अलग है और जमुना अलग है। In Tibet, the river carries a small volume of water and less slit as it is the cold and dry area. क्योंकि तिब्बत एक कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसकी वजह से जब ये वहाँ से राइज होती है, जब ये वहाँ से निकलती है, तो इस टाइम इसमें पानी बहुत कम होता है और जो इसमें स्लिट होती है वो भी कम होती है। इन इंडिया इट पास थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे रीजन से पास होती है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको तो पता होगा कि असम मेघालय के बिल्कुल पास में ही है, अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय से कनेक्टेड है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इसकी वजह से ये एक ऐसे एरिया से पास होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. उसके साथ ही क्योंकि बारिश वाले एरिया से अगर ये निकलेगी तो इसमें जो पानी है, जो वॉल्यूम है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसमें जो सिल्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये होगा इंडिया में आने के बाद। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ ए braided channel in its entire length in Assam and form many riverine island. ओके, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो काफ़ी बड़ी है और इसी वजह से आसाम में ये काफ़ी आइलैंड भी रिवर आइलैंड बनाती है। ओके, ओनली ब्रह्मपुत्रा रिवर ही ऐसी रिवर है जो आसाम में आइलैंड बनाती है, वो भी रिवरीन आइलैंड, नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड। समुद्र में तो आपने देखा होगा, ओशियन में तो आपने देखा होगा आइलैंड, लेकिन रिवर भी आइलैंड बनाती है और इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर एक आइलैंड बनाती है और वो कहाँ पर है, आसाम में। ओके, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। तो इसके बारे में इसका नाम आपने बताना है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर एक आइलैंड बनाती है, सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा रिवर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड बनाती है असम में, उस आइलैंड का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश। ओके, जब रेनी सीजन आता है, जब हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम आता है, तो उस टाइम क्योंकि पहले ही उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में पानी होता है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है तब तो और भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, और कहाँ पर, आसाम और बांग्लादेश में। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय whose deposit of silt on its bed causing the river bed to rise। जैसे नॉर्थ इंडिया की दूसरी रिवर्स होती है, ऐसे ब्रह्मपुत्रा जो रिवर होती है वो भी अपने किनारे जो किनारे होते हैं बैंक पर काफ़ी ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होता है। द रिवर आल्सो शिफ्ट इज चैनल फ्रीक्वेंटली। तो ये है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से राइज होती है, कैसे कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडिया में कैसे एंटर करती है, ओके, इसके बारे में, और कौन सा अपना आइलैंड बनाती है। तो ये हमारे पास मेन पार्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। और ब्रह्मपुत्रा रिवर से रिलेटेड कुछ मेन बातें मैंने आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी दी थी, तो उन सबको और साथ में इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कैसा है और क्या इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक पार्ट था हिमालयन रिवर के बारे में। जो हिमालयन रिवर्स थी, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो तीनों रिवर के पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास आता है द पेनिनसुलर रिवर के बारे में, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पर फ्लो करती है। तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हमारा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडियन पेनिनसुलर की जो मोस्टली
रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। ओके, और वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? वेस्टर्न कोस्ट पर। आपने जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की वीडियोस देखी थी होगी तो उसमें मैंने आपको वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट के बारे में बताया था, जो वेस्ट साइड में है और वेस्ट में नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। सबसे इम्पोर्टेंट रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू की कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो ईस्ट की तरफ बहती है। ओके, अपने ईस्ट की तरफ बहती है और कहाँ पर ड्रेन मतलब कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है ओशियन के साथ। दीज रिवर मेक डेल्टाज एट दियर माउथ। इन रिवर, ये जो रिवर होती है वो अपने माउथ पर, जब ये ओशियन में मर्ज हो रही होती है तो उससे पहले अपने माउथ पर डेल्टा भी बनाती है। देयर आर न्यूमेरियस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट। इनमें से 2 रिवर ऐसी है जो वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ बहती है। ओके, अभी तक तो हमने देखा वो रिवर जो ईस्ट की तरफ बहती थी, लेकिन अब वो रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहती है। कौन कौन सी है? 2 रिवर है बस, ओनली नर्मदा रिवर एंड द तापी रिवर। ओके, ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो पेनिनसुलर रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो नॉर्थ के कंपैरिटन में, जो कंपैरेटिव में, या जो हमारी हिमालयन रिवर है उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, छोटी होती है। ओके, तो ये हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू के से जो रिवर्स निकलती है उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी। उसी में हमारे पास, जैसे हमने देखा, अलग अलग टाइप के हमारे पास पार्ट थे। हिमालयन रिवर में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी हमारे पास अलग अलग रिवर्स दी हुई है और उनके बारे में हम अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे। द नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन के बारे में बताया हुआ है। द नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा कहाँ से राइज होती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल्स, और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इट फ्लो टुवार्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फ्लोटिंग। ये कहाँ से किस तरफ फ्लो करती है? अपने वेस्ट की तरफ। ठीक है, मध्य प्रदेश से अमरकंटक हिल से निकलकर ये अपने वेस्ट साइड की तरफ फ्लो करती है और एक रिफ्ट वैली भी बनाती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशन। जब नर्मदा ओशियन की तरफ बहती है तो बीच में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स्क्यू लोकेशन बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर where the Narmada flow through a deep gorge and the Duadar Falls where the river planks over steep rocks are some of the notable ones। तो यहाँ पर क्योंकि नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ जब फ्लो करती है तो रिफ्ट वैली के साथ साथ और भी काफ़ी ऐसी लोकेशन बनाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और उन्हीं में से यहाँ पर 2 नेम दे रखे हैं। एक तो मार्बल रॉक्स जो जबलपुर में है और दूसरा धुआधार फॉल्स। ओके, तो ये दोनों किसकी तरफ, किसकी वजह से बने हैं? नर्मदा रिवर इनको क्रिएट करती है। All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle। जो नर्मदा रिवर है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और राइट एंगल पर नर्मदा रिवर को ज्वाइन करती है। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा बेसिन है वो किस किस पार्ट में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में और गुजरात में।
ओके तो यहाँ पर आपको डू यू नो में नर्मदा रिवर के बारे में दे रखा है। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदा। ओके तो यहाँ पर बता रखा है कि नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए एक मिशन बनाया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और उसका नाम क्या था, उस स्कीम का नाम क्या था, नमामि देवी नर्मदे। ओके तो ये आपको याद रखना, अगर आप आपको याद रखना है कि नमामि देवी नर्मदे किस रिवर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था, तो नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए। और कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये नर्मदा रिवर के बारे में है कि नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होती है, किस तरफ फ्लो करती है, और उससे रिलेटेड मेन बातें। उसके बाद हमारे पास तापी बेसिन के बारे में आता है, जो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके आज के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और नर्मदा बेसिन को इंक्लूड किया है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और साथ में आपको ये जो एक रिवरीन आइलैंड का नाम बताना है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में बनाती है, तो उसका नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। ओके आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके थैंक यू।